अब इस क्वेश्चन में ये आपके वेक्टर का सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वेक्टर आपको बी गिवन है, एक वेक्टर आपको यहाँ पर बी गिवन है और इस वेक्टर बी में प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए इज दिस। और प्रोजेक्शन क्या होता है आप सबको पता होगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए। प्रोजेक्शन का मतलब ये लेंथ, ए बी की लेंथ। तो प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये आपका कहलाता है बी डॉट ए कैप, राइट। लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्या दिया है, ये वेक्टर सी दिया हुआ है, मतलब हमको ये डायरेक्शन भी चाहिए, तो साथ में ए कैप का मल्टीप्लाई भी। ए कैप क्या है, इसका मॉडुलस 1 है और डायरेक्शन इसकी ए की मिल गई। तो बी डॉट ए कैप निकालो, ये वेक्टर सी के बराबर आ जाएगा। बी डॉट ए कैप, ये बी दिया है, ये ए दिया है, तो बी डॉट ए कैप निकालोगे तो ये आएगा 2 लैम्डा -4। ठीक है। और ए कैप, ए का मॉडुलस 3। अब ये ए कैप जो बच गया, इस ए कैप की जगह पर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये आ गया 2 लैम्डा -4 अपॉन 9 इंटू वेक्टर ए। अब आपको वेक्टर सी निकालना है, तो वेक्टर सी क्या दिया है, और नहीं, वेक्टर सी आपका आ गया 2 लैम्डा -4 अपॉन 9 वेक्टर ए आ गया। अब एक रिलेशन दिया है ए प्लस सी इक्वल टू 7 दिया है, राइट। ए प्लस सी इक्वल टू 7। तो ए प्लस सी, तो ए ये रहा और सी की वैल्यू कितनी दी है, 2 लैम्डा -4 अपॉन 9 वेक्टर ए इक्वल टू 7। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने मॉड ए यहाँ बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 9 प्लस 2 लैम्डा -4 अपॉन 9 इक्वल टू 7। मॉड ए कितना होता है, मॉड ए सबको पता है, ये होता है 3। और ये कितना आ गया, 5 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 9 इक्वल टू 7। तो 5 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 इक्वल टू 7। तो ये आ गया 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 21। तो चूंकि लैम्डा पॉजिटिव दिया है तो 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 21, तो 2 लैम्डा बराबर आ गया 16। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 8 आ गया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 8 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 8। तो अब पूछा गया then the area of the parallelogram formed by the vector b and c। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सबको याद होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी आपको सवाल में गिवन था, आपका वेक्टर बी था लैम्डा आई प्लस 4 के। तो लैम्डा आई, लैम्डा की वैल्यू 8 आई, तो 8 आई प्लस 4 के। और इसका क्रॉस लेना है आपको किसके साथ में, सी के साथ में। और वेक्टर सी क्या है, वेक्टर सी आपको गिवन है, अभी आपने ये वेक्टर सी निकाला, 2 लैम्डा, लैम्डा 8 आ गया ना, तो वेक्टर सी ये रहा। तो लैम्डा इक्वल टू 8 डालेंगे तो 8 टू जा 16 माइनस, तो 12/9। 12/9 का मतलब क्या हुआ, 4/3। और वेक्टर ए, तो वेक्टर ए कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस 2j माइनस के, 2i प्लस 2j माइनस के, राइट। तो 4/3 आप बाहर निकालो उस पूरे में से। अब अंदर बचा 8i प्लस के का क्रॉस 2i प्लस 2j माइनस के, राइट। अब इसका आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, आई जे के, 8 0 1 2 2 -1। 4/3 तो बाहर रखा हुआ है, रखा रहने दो, तो 4/3 बाहर रखा रहने दो। आई कैप ये आया -2 माइनस जे -8 -2 प्लस के कैप ये आया 16। ये आया आपका 4/3 -2i प्लस
प्लस 10J प्लस 16। ठीक है, यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो ये आएगा 8, ये आएगा आपका 4 टू सा 8 आ जाएगा, एक्चुअली 8 आ जाएगा। सिमिलरली जे का निकालेंगे तो -8 और ये 2 4 सा 8 आएगा, ये भी 8 आ जाएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16। तो के क्या, तो ये आपका आ गया 4/3 और इसका मॉडुलस लेना है तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 4, 256, 256। हम्म, ये 8 हो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। तो ये 4/3 और अंडर रूट 576 और 576 का अंडर रूट होता है 24। 3 8 जा 24, आंसर इज 32। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसमें भी अगर आप देखो तो प्रोजेक्शन, इसमें क्वेश्चन में एक प्रोजेक्शन का लॉजिक यूज हुआ है, प्रोजेक्शन वेक्टर का, और दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो कॉन्सेप्ट वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, कहीं बाहर का सवाल नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है।